हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिन्या एकेडमी। आज हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है उसके रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आ चुका है। आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आने की बहुत सारे चांसेस है, जैसे कि नीट हो, जेएनबी हो, ओएवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, टीचरशिप एग्ज़ाम हो, या फिर स्टूडेंट के लिए नीट का एग्ज़ाम हो, या फिर जेई मेन का एग्ज़ाम हो। सारे ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के वीडियो में कुछ रिएक्शंस ही कवर हो पाए हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस रह गए हैं मैं ट्राई करूँगी आगे एक वीडियो बनाऊँ इसके रिलेटेड, जिसमें और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी नेमिंग रिएक्शंस के रिलेटेड हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्लेमेंसेशन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लेमेंसेशन रिडक्शन में कीटोन मतलब कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप जो मिथिलिन ग्रुप को कन्वर्ट होता है, उसके लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? जिंक मर्क्यूरी विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो व्हाट विल बी द आंसर? जिंक मर्क्यूरी विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लेमेंसेशन रिडक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप कीटोन एक कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है मिथिलिन ग्रुप में। अगर एक एग्जाम्पल चेक करें तो फिनाइल मिथाइल कीटोन, फॉर्मूला क्या होगा? फिनाइल मतलब एक बेंजीन रिंग रहेगा, मिथाइल कीटोन मतलब क्या होगा? सी के ऊपर एक CH3 रहेगा, मिथाइल हो गया, कीटोन मतलब डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग। अगर इसको रिएक्शन करेंगे किसके साथ? जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव इथाइल बेंजीन। व्हाट विल द फॉर्मूला? बेंजीन रिंग में क्या रहेगा? एक CH3 और CH2 CH3, इथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप रहेगा। सो दिस इज आवर क्लेमेंसेशन रिडक्शन रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कहां पे यूज होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल ग्रुप में। एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। और एमाइड इनटू एमिन्स, जितने भी सारे कैटालिस्ट हैं, ये जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उन सबको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम एज ए कैटालिस्ट, ये कहां पे यूज होता है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। ग्लाइकोल विथ KOH, ये कहां पे यूज होता है? अगर एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? CH3COCH3, इसको रिएक्ट करवाएं NH2 व्हाट इज द नेम? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल एंड KOH, व्हाट इट विल गिव यू? CH3 CH2 CH3, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस N2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड तक देखिए, बहुत सारे आगे रिएक्शंस हैं। द कंपाउंड दैट रेस्पॉन्ड्स टू टॉलेंस टेस्ट में कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव रिएक्शन देता है? स्पेसिफिकली टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट ये जो होता है ये कौन से कंपाउंड, कौन से कार्बोनिल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं? एल्डिहाइड, स्पेशली फॉर द एल्डिहाइड, मेनली यूज फॉर
differentiate between aldehyde and ketones. Aldehydes in presence of Tollens reagent, it will give you silver mirror. Tollens reagent का फॉर्मूला क्या है? Ag NH3 whole 2 OH. This is the formula of Tollens reagent. तो यहाँ पे aldehyde ग्रुप कौन सा है? This is your ketone group, this is acid group, this is also your ether group. This is the aldehyde group, CH3CHO. This is aldehyde group, which gives positive response to Tollens reagent. कीटोन क्या करता है? टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट दोनों को ही नेगेटिव इंपैक्ट देता है, बट एल्डिहाइड में पॉजिटिव टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आटम जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट लिंक करता है. जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके साथ डायरेक्ट लिंक होता है, बट कीटोन में डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करता है. Hpz रिएक्शन, very important reaction. What is the full form of Hpz reaction? Hell-Vollard-Zelensky reaction. Hell-Vollard-Zelensky reaction. यहाँ पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आटम. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो अल्फा हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट होता है. अल्फा हाइड्रोजन आटम मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन आटम लगता है. अगर एक ये कौन सा एसिड है? ब्यूटानोइक एसिड. ब्यूटानोइक एसिड में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा हुआ? ये कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो होता है अल्फा कार्बन. ये है अल्फा कार्बन. इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो है अल्फा हाइड्रोजन. ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है. अगर ये अल्फा कार्बन हुआ तो उसके पास वाला जो है वो होता है बीटा कार्बन. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन. तो इन चारों में से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बेंजोइक एसिड. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है. यहाँ पे क्या पूछा है? Hpz रिएक्शन कैन नॉट बी गिवन बाय. ब्यूट्रिक एसिड में है, एसिटिक एसिड में भी है, फिनाइल लैक्टिक एसिड में भी है, बट बेंजोइक एसिड में ये वाला अगर ग्रुप हम देखेंगे COOH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन यहाँ पे जो अटैच है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ये कार्बन में यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आटम एब्सेंट है, इसीलिए Hpz रिएक्शन बेंजोइक एसिड नहीं दिखाता है. ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हैं, अगर ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से देखें, ये दोनों सेम है. ये वाला जो वर्डिंग में है इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके एक एग्जाम में पूछा था. क्या है यह क्वेश्चन? द हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट. ये बेंजोइल क्लोराइड है, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट भी यूज हो रहा है. ये कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमॉन्ड रिडक्शन. नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रोजेनमॉन्ड रिडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है? एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट. दिस इज द एसाइल क्लोराइड. यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड दिया है. ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बेंजाइल डिहाइड C6H5CHO. यहाँ पे भी बेंजाइल डिहाइड. बेंजाइल डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? एक बेंजीन रिंग में CHO. दिस इज द बेंजाइल डिहाइड. रोजेनमॉन्ड रिडक्शन में क्या होता है? एसिड क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड. एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, एसिड क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू
aldehyde. What is the name of the reaction? That is Rosenmond reduction reaction. What is the reagent? Palladium barium sulfate. इथाइल बेंजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनाइल मिथाइल कीटोन. ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे. कीटोन ग्रुप अगर मिथिलिन ग्रुप या फिर इथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर क्लेमेंसेशन रिडक्शन रिएक्शन. यहां पे क्या हो रहा है? इथाइल बेंजीन. इथाइल बेंजीन फॉर्म हो रहा है किससे? फिनाइल मिथाइल कीटोन से. पहले डिस्कस कर चुके हैं. आंसर इज योर जिंक मर्क्यूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट विल बी द रिएजेंट? एंड द रिएक्शन नेम इज क्लेमेंसेशन रिडक्शन रिएक्शन. Benzoic acid on heating with soda lime. What is the formula of soda lime? 3:1 mixture of NaOH plus CaO. This is the formula of soda lime. अगर बेंजोइक एसिड को अगर सोडा लाइम के साथ फॉर्मूला सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो OH माइनस है ये चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? C डबल बॉन्ड O माइनस. इससे क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग में एक माइनस आ जाएगा, एंड में एक बेंजीन रिंग. तो अगर सिंपल में इस फॉर्मूला को लिखें या फिर रिएक्शन को लिखें, यहां पे नॉर्मली क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स. एरोमेटिक एसिड से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम. और नॉर्मल रिएक्शन लिखे तो सोडियम बेंजोएट. फॉर्मूला क्या होगा? एक बेंजीन रिंग में COONA. ये बेंजोइक एसिड का एक डेरिवेटिव हुआ सोडियम बेंजोएट इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम NaOH CaO. अगर हीट करें तो इट विल गिव यू बेंजीन रिंग प्लस CaCO3. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छे से देखिए, समझिए और नोट डाउन भी करते रहिए. PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव एन आइडोफॉर्म टेस्ट इज. आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड यहां पे नहीं देगा? 3-pentanone. Why? Because idoform test is exhibited by the species having मिथाइल कीटोन ग्रुप. अगर कोई भी स्पेसिस में मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, वही आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा. मिथाइल कीटोन मतलब अगर फॉर्मूला में देखें तो COH H CH3. If this group will present, that will perform idoform test. But in 3-pentanone, अगर 3-pentanone का फॉर्मूला हम लिखें तो क्या होगा? पेंटानोन मतलब 5 कार्बन. 3 पोजीशन में कीटोन ग्रुप है, तो ये वाले पोजीशन में कीटोन ग्रुप है. तो यहां पे चेक कीजिए, ये क्या हुआ? CH2 CH3. यहां पर भी CH2 CH3. कहीं पे भी ये वाला ग्रुप मतलब मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप ये प्रेजेंट नहीं है. अगर ये वाला प्रेजेंट नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन aldol कंडेंसेशन इज. aldol कंडेंसेशन क्या है? पहले aldehyde हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अभी पहले कुछ टाइम पहले डिस्कस किया. अगर अल्फा कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, डायरेक्ट लिंक है, उसके साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप है. aldehyde having alpha hydrogen undergo self condensation on warming with dilute base to give beta hydroxyaldehyde. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा
या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस of C4H8Cl2, it gives compound B. B on heating with NaOH and I2 produce yellow precipitate of CHI3. The compound B is, अगर इसको इक्वेशन में लिखें तो C4H8Cl2 ये क्या होगा, अगर इसको फॉर्मूला से स्ट्रक्चर में बनाएं तो what will be the structure? This is the structure. CH3, CH2, C, CH3, Cl, Cl. नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरो, सेकेंड पोजीशन में 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अगर नेमिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले मैं एक IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो वाला अच्छे से देख लीजिए। 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो दोनों चला जाएगा और क्या लगेगा, OH ग्रुप लग जाएगा। बट एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप लगते हैं वो स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है, तो वो वाटर के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, CH3 CH2 यहां से चला गया है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड CH3 रहेगा। ये क्या है, 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन। सेकेंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप है, 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटानोन। द कंपाउंड बी जो 2 ब्यूटानोन। 2 ब्यूटानोन कहाँ पे है, ये वाला देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप लगा है तो ये हुआ आंसर, 2 ब्यूटानोन। अगर इसको हम फिर से बी ऑन हीटिंग NaOH एंड I2, इट विल गिव यू CHI3। अगर इसको हम NaOH एंड I2 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये जो CH3 ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा ONS के साथ प्लस CHI3। What is the name of the below mentioned reaction? ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे इसका नाम क्या है, CH3 CH2OH मीन्स इथाइल अल्कोहल। दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल on reaction with acetyl chloride in presence of pyridine, it will give you ethyl acetate and hydrochloric acid. What is the name, acetylation. Acetylation reaction when alcohol are heated with an acid halide. ये अल्कोहल है, अल्कोहल with an acid halide. This is the acid halide. What will happen? The hydrogen of OH group. The hydrogen of OH group is replaced by acyl group. ये जो OH group है CH3 CH2 OH, ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, COCl है, तो CH3 CH2 एज यूजुअल रह जाएगा और क्या लग जाएगा, एक एसाइल ग्रुप लग जाएगा, मतलब RCO ग्रुप लग जाएगा एंड एन ईस्टर इज फॉर्म। दिस इज द ईस्टर, CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। This is one of the ester and the reaction name is acetylation. The compound on hydrolysis of 50% aqueous sodium hydroxide produces the corresponding alcohol and acid. अगर ये वाला क्वेश्चन और इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है दोनों अच्छे से देखें, ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ 50% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड एंड अल्कोहल. दिस इज द कार्निजोरोस रिएक्शन. कार्निजोरो रिएक्शन. aldehydes which don't have an alpha hydrogen atom, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो क्या करता है 50% NaOH के साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज द डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन फॉर्म करके एक सॉल्ट बनाता है. किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का एक सॉल्ट बनाता है जिसे बोलते हैं कार्निजोरो रिएक्शन. तो यहाँ पे किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाइल डिहाइड C6H5CHO. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेंजाइल डिहाइड. बेंजाइल डिहाइड दे दिया है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. क्या प्रोड्यूस करेगा, बेंजाइल अल्कोहल. क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, बेंजाइल अल्कोहल. तो रिएक्शन क्या होगा, अगर बेंजाइल डिहाइड C6H5CHO इसको NaOH 50% ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, C6H5CH2OH प्लस ये क्या हुआ, एक अल्कोहल ग्रुप है और एक क्या प्रोड्यूस होगा, एक एसिड ग्रुप प्रोड्यूस होगा C6H5COONA. दिस इज द एसिड ग्रुप, वन अल्कोहल ग्रुप वन एसिड ग्रुप. नेम ऑफ द रिएक्शन इज योर कार्निजोरोस रिएक्शन. यहां पे भी कार्निजोरो रिएक्शन ही है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि यहां पे बेंजाइल डिहाइड लिए. कार्निजोरोस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका 3 क्वेश्चंस ली हूं. लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो कार्निजोरोस रिएक्शन. Carnigerox reaction is not given by, that is your CH3CHO, because it contain alpha hydrogen atom. क्योंकि यहाँ पे अगर चेक करें तो ये CH3CHO है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ. अगर ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट है वो कार्निजोरो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. वो क्या परफॉर्म करेगा, आल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा. पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं. इफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, दैट इज आल्डोल कंडेंसेशन. अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, aldol condensation. If that is absent, that is Carnigero's reaction. So this is the last question of this video. Hope all of you understood all the questions and explanations very well. जो न्यू आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन से पार्ट से MCQ क्वेश्चंस चाहिए, अगर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी तो MCQ क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे एग्जाम के लिए, जितने भी ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चंस है वो सब प्रोवाइड करने के लिए. थैंक यू.